डीएलएड प्रथम वर्ष का विषय गणित शिक्षण, उसका प्रथम वर्ष की इकाई 1 गणित से परिचय तथा उसका ब्लूप्रिंट, साथ ही साथ उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो डेढ़ की परीक्षा में पहले पूछे गए थे, आने वाले डेढ़ की परीक्षा में कौन से सबसे महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ जानेंगे हम इसी वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम बात करने वाले हैं डीएलएड के प्रथम वर्ष के विषय गणित शिक्षण प्रश्न पत्र क्रमांक 10 उसकी इकाई 1 गणित से परिचय। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा उसका ब्लूप्रिंट है, यानी कि इस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, कौन से नंबर के कहां से कैसे प्रश्न आते हैं, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहले डेढ़ की परीक्षा में पूछे गए थे, बार बार जो रिपीट होकर दोहरा के पूछे जाते हैं, उन सवालों के जवाब कैसे लिखने, सब कुछ डिटेल में यहां पर बताऊंगा। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो मिस नहीं करना है। शॉर्ट वीडियो में पूरा इंफॉर्मेशन और ये एक वीडियो देखकर आप पूरे 10 अंक हासिल कर सकते हैं। तो जी हां, बात करें ब्लूप्रिंट की तो पूरा जो इकाई है 10 अंकों की है। तो चलिए सीधा बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं और बढ़ते हैं ब्लूप्रिंट की तरफ। लेकिन बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, पर मेरे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन हिम्मत पे काम करती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करें, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी और वीडियोस मिलेंगी सभी विषयों की, तो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। तो बात करें इकाई 1 गणित से परिचय, इस इकाई के ब्लूप्रिंट की, तो ये पूरी इकाई पे अंक आवंटित है 10, यानी इस एक इकाई को पढ़कर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर जो बहुविकल्प प्रश्न आते हैं इस इकाई से, इस 10 में से 2 प्रश्न बहुविकल्प के आते हैं, यानी 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे एमसीक्यू, एक मार्क्स के 2 बहुविकल्प आएंगे, 2 मार्क्स के 2 प्रश्न। फिर हो गया, फिर एक लघु उत्तरीय भाई प्रश्न भी आते हैं, यहां पर 2 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ये 2 आते हैं, 2 अंक वाले हैं ना, तो हो गए 4 नंबर। और एक आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो 4 नंबर 4 4 8 और 2 10, तो यहां से होगा भाई 10 अंक। और इस पूरे गणित शिक्षण विषय में टोटल 6 इकाइयां हैं, इसलिए थोड़ी शॉर्ट इकाइयां हैं, क्योंकि 6 आमतौर पर 4 या 5 इकाइयां होती हैं प्रथम वर्ष के सभी विषयों में, लेकिन यहां पर 6 इकाई है इस विषय की, तो 6 इकाई है, इसलिए हमें क्या करना है, शॉर्ट में एक को पढ़ना है। तो मैं पूरा डिटेल में यहां बताऊंगा, यानी इकाई तो शॉर्ट में है लेकिन मैं उसे डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आप ये 10 में से 10 अंक हासिल करो बिना किसी परेशानी के। तो चलिए शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर आप इन सभी विषयों के डिटेल नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम दाम में। इन सब के आंसर डिटेल में, पीवाईक्यूज, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, हर यूनिट का अलग से ऑब्जेक्टिव बहुविकल्प, सब कुछ उस नोट्स में दिया है, तो जरूर परचेस करें ऊपर दिए गए नंबर से। तो चलो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, गणित की भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गणित की जो भाषा है उस पर एक टिप्पणी लिखिए, मैंने मतलब गणित की भाषा क्या है, कैसी भाषा होती है गणित की। हम सब जानते हैं कि भाई गणित को कोई ऐसी खास भाषा नहीं है अलग से, गणित को तो भाई हिंदी में भी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वालों को भी गणित पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी मीडियम वालों को भी गणित पढ़ाया जाता है, किसी जर्मन भाषा में होगा, फ्रेंच भाषा में होगा, उनको भी भाई गणित पढ़ाते ही होंगे। तो गणित की अपनी खुद की कोई भाषा ऐसी नहीं है सेपरेट, हाँ भाई भाषा, जैसे हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, वैसे गणित की अपनी कोई ऐसी भाषा नहीं है। हाँ, कह सकते हो कि अंकों की भाषा है, इसमें अंक होते हैं, गणनाएं होती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, गणित। तो चलो डिटेल में समझते हैं। तो गणित विषय को पढ़ते समय तथा गणितीय संकल्पनाओं को, यानी गणित के जो इक्वेशंस होते हैं या इमेजिनेशन जो करते हैं, तो संकल्पनाओं की जानकारी देते समय तथा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अध्यापक साधारण भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अभी गणित शिक्षण पढ़ा रहा हूं, लेकिन किस भाषा में पढ़ा रहा हूं, हिंदी में पढ़ा रहा हूं। स्कूल में बचपन में मैथ्स पढ़ते थे, कौन सी भाषा में पढ़ते थे, हिंदी भाषा में पढ़ते थे, इंग्लिश भाषा में पढ़ते थे, यानी गणित को तो भाई हम अपने सरल भाषा में ही पढ़ते हैं। याद रखिए, गणित को कोई अलग से उसके लिए कोई खास भाषा नहीं बनाई गई है, गणित को हम अपनी अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, अपनी अंग्रेजी भाषा, अपनी हिंदी भाषा, अपनी जर्मन, फ्रेंच, जो भी भाषा हो उस भाषा में आप गणित को पढ़ सकते हो। ठीक, इसी में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अध्यापक हमेशा सरल साधारण भाषा का प्रयोग करते रहता है। और इसी में गणित में रोजन बेकन बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा है, ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा इनका नाम, रोजन बेकन के अनुसार गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार व कुंजी है। रोजन बेकन ने कहा कि गणित जो है वो विज्ञान का, साइंस का प्रवेश द्वार कुंजी, यानी कोई भी गणित आपको पढ़ना, भाई कोई भी विज्ञान का विषय पढ़ना हो, माफ कीजिएगा, कोई भी गणित आपको मतलब विज्ञान के विषय पढ़ने के लिए गणित की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको भौतिक शास्त्र फिजिक्स पढ़ना है तो भाई मैथ्स लगता है, आपको पता ही है। अगर आपको केमिस्ट्री रसायन शास्त्र पढ़ना है, मैथ्स लगता है, आपको पता ही है। यानी कोई भी विज्ञान का विषय पढ़ो, आपको वहां गणित की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो गणित जो है दूसरे विज्ञान के विषयों का क्या है, प्रवेश द्वार है, कुंजी है, की है, उनको पढ़ने के लिए गणित आना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री है पढ़ने के लिए मैथ्स तो आना ही चाहिए, इसे बचपन में मैथ्स सबको सिखाते हैं। बाद में बड़े होकर फिर मैथ्स नहीं भी लो, अगर तुम बायो भी लेते हो, है ना, डॉक्टर बनना है, किसी फील्ड में जाना है, तो भी वहां आपको फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, तो वहां भी मैथ तो रहता ही रहता है ना।
तो यही आप ध्यान रखेंगे, रोजन बेकन के अनुसार गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है। एमसीक्यू में आ सकता है गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है, किसने कहा? रोजन बेकन ने कहा। रोजन बेकन के अनुसार गणित की परिभाषा दीजिए। तो रोजन बेकन के अनुसार गणित की परिभाषा कैसी होगी कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है। ये समझ में आ गया? आई होप समझ गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गणित को परिभाषित कीजिए, है ना भाई, गणित की परिभाषा लिखिए, गणित को परिभाषित कीजिए। तो गणित की परिभाषा की बात करते हैं। तो गणित वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। भाई गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। गणना मतलब काउंटिंग, गिनती, ठीक है। तो गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है, ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। इसमें गणनाओं की प्रधानता, मेन, यानी गणना ही मेन है, कैलकुलेशन ही मेन है। कोई भी गणित का सवाल उठा लो आप, उसमें कैलकुलेशन सबसे मेन होती है ना, गणनाएं करनी ही पड़ती है हमको, तो वो याद ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये गणनाओं का विज्ञान है, इसे कहा जाता है कि भाई ये गणनाओं का विज्ञान है, इसलिए इसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। फिर अगर और दूसरी भाषा में इसकी परिभाषा बात करें तो अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त यानी छोटे संकेतों का वह विज्ञान जिसकी मदद से परिमाण, दिशा एवं स्थान का बोध होता है, उसे गणित कहते हैं। भाई गणित का इस्तेमाल करें, गणिट के चिन्हों का, अंकों का इस्तेमाल करके आप अज्ञात वस्तु के बारे में जान लेते हैं, करते ना भाई। x + y = 2, तो 2x = y, 2 - y या y - 2, से बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना, त्रिकोण पढ़ा हुआ है, त्रिकोणमिति पढ़ी हुई है। तो जिन चीजों का ज्ञान नहीं भी होता है उनकी दशा दिशा का ज्ञान हम गणित से लगा लेते हैं। तो गणित भाई बहुत अच्छा विषय है ना। तो गणित वह विषय है जिसमें हम अंक, अक्षर, चिन्ह ऐसे आदि संक्षिप्त संकेतों की मदद से हम क्या करते हैं, जिसकी मदद से परिमाण, दिशा एवं स्थान का बोध होता है, उसे ही गणित कहते हैं। क्लियर है? गणित की परिभाषा समझ में आ गई है ना। अगर पसंद आई, समझ में आया, अभी तक अच्छा लग रहा है वीडियो, तो लाइक कर दो भाई, लाइक करके शेयर जरूर करना। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आपका जो डीएलएड के ग्रुप्स होंगे कॉलेज के, वहां पर शेयर कर दो, पहुंचा दो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। भाई शिक्षा ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। शिक्षक बनने की पहली निशानी की आप शिक्षा की सामग्री शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा पूरा शेयर करते चलिए वीडियो को, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गणित के महत्व का वर्णन कीजिए। भाई जो गणित है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका महत्व कितना है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो चलो यहां पर देखते हैं। पर डायरेक्ट ऐसे पॉइंट मत लिख देना, मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है। गणित के महत्व निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, विचार व्यक्त करने में महत्व, अब इतना लिखना। फिर दूसरा, दैनिक जीवन में महत्व, ऐसा मत लिख देना, पहले लिखना विचार व्यक्त करने में महत्व, फिर डैश डैश में थोड़ी लिखना कि गणित जो है हमें हमारे विचारों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम गणित की मदद से अपने विचार स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैंने 5 केले खाए, अब मुझे बोलना है तो मैं कैसे कहूंगा? मैं कहूंगा मैंने 5 केले खाए। तो मैं अभी 5 मैंने कैसे बोला? जोड़ जोड़ के ही बोला होगा, या 5 तो संख्या तो बताई ना, तो गणित की सहायता से मैंने अपना विचार प्रकट किया। तो याद रखिए हम गणित की सहायता से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। थ्योरी लिख देना। नंबर 2, दैनिक जीवन में महत्व। भाई डेली हम जो काम करते हैं, दुकान गए, दुकान में हमने सब्जी खरीदनी है, सामान खरीदना है, या हमको भाई तनख्वाह, सैलरी मिल रही है, जो भी काम आप करते हो डेली लाइफ में, उसमें गणित कहीं ना कहीं आता है, जोड़ घटाना ये सब आता ही आता है ना। तो याद रखिए दैनिक जीवन में भी गणित का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तीसरा, आर्थिक सामाजिक प्रगति में महत्व। भाई आर्थिक और सामाजिक, समाज में अगर आपको प्रगति करनी है, अगर आपको आर्थिक यानी कि पैसे के मामले में भी प्रगति करनी है, तो गणित अच्छा होना चाहिए ना। भाई सेठ बन के, बॉस बन के बैठ गए हो कंपनी में या अपने दुकान पर, और आपका जो नौकर है आपको गणित आता नहीं है, तो हिसाब में हेराफेरी कर दे रहा, आप बेवकूफ बने बैठे हैं, तो क्या आपकी आर्थिक कमाई ज्यादा होगी? है ना, आर्थिक स्थिति मजबूत ही नहीं होगी। कोई भी धोखा देगा, कोई भी चीट करके निकल देगा, कोई भी आपको पैसे के मामले में धोखाधड़ी कर सकता है, घपला कर सकता है। तो हमें भाई आर्थिक सामाजिक प्रगति में भी गणित का महत्व है। गणित नहीं आएगा तो हमारे साथ धोखा होते रहेगा। सैलरी बोलेंगे 40,000, दे देंगे 20,000, हमको तो गिनना ही नहीं आता, हमको मैथ्स ही नहीं आता, तो हम 20,000 को भी 40,000 समझ के खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए भाई ध्यान रखना कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति करना है तो गणित आना ही चाहिए, है ना। आर्थिक और सामाजिक प्रगति में गणित का बहुत महत्व है। अगला, बौद्धिक प्रवीणता। बौद्धिक प्रवीणता मतलब भाई दिमाग जो है प्रवीण और तेज होता है। दिमाग को तेज करने का क्या तरीका है? गणित। भाई गणित के सवाल जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाओगे, दिमाग घिसोगे मतलब घिस नहीं रहे दिमाग ऐसे, इसका मतलब आप सवाल हल कर रहे हो तो दिमाग आपका अंदर ही अंदर काम कर रहा है, इसका मतलब आपका दिमाग तेज हो रहा है ना। बौद्धिक प्रवीणता, जो बच्चा गणित के सवाल ही नहीं बताता, कोई समझ बनाएगा नहीं ना, तो उसको कुछ भी सवाल पूछ दो उसको आएगा नहीं, वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने दिमाग उतना खर्च नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, वो शांत बैठ गया। लेकिन जो व्यक्ति गणित बनाते रहता है, उसकी बौद्धिक प्रवीणता यानी उसके दिमाग में भाई बहुत अच्छी चीजें आ रही है, उसका दिमाग बहुत तेज चलने लगता है, दिमाग भाई उसका बहुत प्रवीण हो जाता है, सबसे आगे हो जाता है। 5वां, परिणाम की निश्चितता। भाई गणित में परिणाम की निश्चितता यानी जो आया है फिक्स है। गणित में सब कुछ फिक्स होता है, मोटा मोटी ऐसा अंदाजा नहीं लगाते कि ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होता। भाई गणित में क्या होता है, इसमें परिणाम पूरी तरह से निश्चित होता है गणित में, ये बात ध्यान रखना आपको। गणित में जो परिणाम होता है वो निश्चित होता है, उसको आप यहां वहां से गिन नहीं सकते कि भाई परिणाम थोड़ा सा
पास पास में आया है, नहीं थोड़ा दूर दूर है, परिणाम इतना ही आया है उतना, ऐसा नहीं, फिक्स एक निश्चित परिणाम आता है गणित में, फिक्स जो वैल्यू आती है निश्चित आती है। 5 मतलब 5 ही होता है भाई गणित में, याद रखिएगा, है ना, 5 मतलब 5 ही होता है, 4 मतलब 4 ही होता है, तो गणित में भाई परिणाम हमेशा निश्चित होते हैं। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा कि जब आप लिखेंगे इसको तो गणित के महत्व का वर्णन कीजिए, तो आप एक थ्योरी लिखिएगा 1 लाइन की 2 लाइन की, कि गणित के महत्व का वर्णन निम्नलिखित दिया गया है, या गणित का निम्नलिखित वर्णन है। फिर नंबर 1 विचार व्यक्त करने महत्व डैश देके उसकी थ्योरी लिखिए 2-3 लाइन की। नंबर 2 दैनिक जीवन में महत्व डैश देके थ्योरी लिखिए। नंबर 3 ऐसे थ्योरी देते चलिए, इससे क्या होगा, आपको पूरे 5 में से 5, 4 में से 4, वैसे 4 ही नंबर का आता है, 5 का तो आता नहीं सवाल, तो 4 में से 4, 2 में से 2 नंबर कंफर्म मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गणित को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने के उपाय लिखिए। भाई गणित को इंटरेस्टिंग बनाना है और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, तो इसके लिए क्या उपाय हैं? मतलब आप देखते हो कि कई बच्चों को गणित जो है बोरिंग लगता है, मैथ्स बोरिंग लगता है। बच्चों को छोड़ो, मुझे खुद को बचपन में बोरिंग लगता था, मैं भी तो बचपन में बच्चा ही था, तो मुझे ना मैथ्स बोरिंग लगता था क्योंकि मेरे टीचर बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ाते थे। तो गणित को रुचिकर इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, है ना, इंटरेस्टिंग। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपको ये वीडियो बोर ना लगे, आपको वीडियो बोरिंग ना लगे, आपको वीडियो में थोड़ा मजा आए, कुछ अच्छा अलग लगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वीडियो को रुचिकर बनाने में हेल्प कर रहा हूं, मतलब मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने में अच्छा लग रहा है। ये कैसे कर रहा हूं मैं? अपनी आवाज से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से इस वीडियो को थोड़ा सा रुचिकर बना रहा हूं। तो किसी गणित के शिक्षक को भी यही काम करना चाहिए, तो वही यहां बताया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये सब, होगा कैसे? अगर आप मैथ के टीचर बनोगे तो भाई ये सब ध्यान में रखना, मैथ पढ़ाओगे प्राइमरी के बच्चों को तो कैसे पढ़ाओगे? रुचिकर, उसको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, बोर नहीं लगना चाहिए टीचर बनोगे तो, है ना। देखो तो हम क्या लिखेंगे, गणित को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाए के उपाय निम्नलिखित दिए गए हैं। कभी भी थ्योरी जरूर लिखना, मुंह उठा के सीधा छाप मत देना भाई, है ना, हमेशा बताता हूं, कभी भी थ्योरी जरूर लिखना है। तो गणित को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने के उपाय निम्नलिखित दिए गए हैं, डैश दे दो। नंबर 1 लिखेंगे भाई, विषय को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, यानी कि जब भी आप गणित पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक गणित को, तो उसके पीछे का जो ज्ञान है बच्चों को जरूर दो, क्योंकि बच्चा तभी उसको बोरिंग लगता है, तभी उसको समझ नहीं आता, तभी उसको अरुचि आती है जब वो उससे समझ नहीं पाता, उसे समझ नहीं आता तो उसको लगता है क्या ही पढ़ा रहे, कहां सर्च के ऊपर से जा रहा है। लेकिन उसको समझ में आएगा कि हाँ इसके पीछे ये कहानी थी, ये यहां से आया, वो वहां से आया, तो बच्चा बराबर पढ़ेगा। ध्यान रखिए, तो गणित को विषय पूर्व जो ज्ञान होता है, जैसे हम त्रिकोण पढ़ाने आ रहे हैं तो भाई पहले त्रिकोणों के बारे में बताइए ना बच्चों को, त्रिभुजों के बारे में बताइए बच्चों को, है ना। और या फिर हम कुछ भी बीजगणित पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चों को बताइए बीजगणित क्या होता है, कैसे होता है, उसके पीछे का ज्ञान थोड़ा बच्चों को दे दीजिए, तो बच्चों को मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, दूसरा मनोवैज्ञानिक विधि, भाई यानी साइकोलॉजिकल मेथड अपनाओ, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक विधि अपनाओ, यानी ऐसी विधि अपनाओ जो बच्चों के दिमाग पे असर करे, सीधा बच्चों के मन पे असर करे और बच्चे समझने को मजबूर हो ही जाएं, ऐसी पढ़ाई कराओ, ऐसा मेथड अपनाओ, है ना। तीसरा स्नेह और सद्भावना, यानी प्यार से पढ़ाओ भाई, मार मार के पढ़ मैथ पढ़, ऐसा मार मार के पढ़ने से बच्चा नहीं पढ़ेगा। बेटा पढ़ लो माँ, पढ़ लो, गणित पढ़ लो आराम से, है ना, एकदम प्यार से पढ़ाओगे, आसानी से। आओ बेटा सिखाता हूं, नहीं आया सवाल कोई बात नहीं, गलत हो गया मैं फिर से बताता हूं। तो थोड़ा स्नेह से, थोड़ा सद्भावना से, सिंपैथी से बच्चों से मिलजुल के पढ़ाएंगे ना मैथ, तो बच्चे बराबर सीख जाते हैं। और डरा के धमका के गुस्से से पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं पढ़ने वाला, इस बात को ध्यान में रखिए। तो जो थोड़ा सा प्यार से, स्नेह और सद्भावना से पढ़ाता है बच्चे, उससे गणित अच्छे से पढ़ते हैं, उनको रुचि आती पढ़ने में। ठीक है, चौथा प्रोत्साहन देना। अब ये वाला जो था ना स्नेह और सद्भावना, इस सभी विषयों पे लागू होता है, सिर्फ गणित पर नहीं। ठीक है, प्रोत्साहन देना, अगर कोई बच्चा सवाल को अच्छा बना लेता है, गणित की सवाल अच्छे से हल कर रहा है, गणित बड़े अच्छे से कर रहा है, तो उस बच्चे को प्रोत्साहन दो, उस बच्चे की तारीफ करो, शाबाश बेटा तुमने अच्छा बनाया। नहीं तो बस सवाल का जवाब भी दे दिया तब भी बैठ जाओ, नहीं दिया बैठ जाओ, क्या मतलब है? तो बच्चे को इंटरेस्ट कैसे आएगा? बच्चे को लगना चाहिए कि वो सवाल बना रहा है, गणित सीख रहा है, तो उसके साथ कुछ अलग हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। तो बच्चे को प्रोत्साहित करो, उसका उत्साह मत कम कर दो भाई, इसको मोटिवेट करो एकदम, है ना, कि और पढ़ बेटा और पढ़, है ना, होशियार बन। फिर पांचवा, गणित के प्रति से जिज्ञासा उत्पन्न करना, बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा आ जानी चाहिए गणित के प्रति। वो गणित को मतलब खोजबीन, एक सवाल नहीं बने ना तो घंटों तक लेकर बैठा रहे, बना के ही दम लूंगा। तो इस तरह की अगर जिज्ञासा बच्चे के मन में रहेगी ना, जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, कुछ पढ़ाया तो सर ये कहां से आया, सर वो कहां से आई है, ऐसा ही क्यों होता है, इस प्रकार की जिज्ञासा बच्चे के मन में होनी ही चाहिए, ऐसा सवाल वो पूछना ही चाहिए, तभी उसको इस विषय में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी। ठीक है, तो ये हो गया, तो समझ गया कैसे लिखना है भाई। गणित को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने के उपाय निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1, विषय का पूर्व ज्ञान संबंधित कराना, डैश देना, फिर थ्योरी लिखना। भाई कोई भी विषय पढ़ाने से पहले विषय का पूर्व ज्ञान कराना चाहिए, इससे बालक विषय को अच्छे से समझ पाता है और रुचि लेता है, हो गया थ्योरी। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक विधि, शिक्षक को गणित पढ़ाते वक्त मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे बालक को सीखने में आसानी हो, सुगमता हो, हो गई थ्योरी। तीसरा नंबर, स्नेह और सद्भावना, शिक्षक को गणित हमेशा स्नेह और सद्भावना से पढ़ाना चाहिए, जिससे बालक मिलजुल कर पढ़ सके खुशी खुशी, हो गया थ्योरी। तो ऐसे ही थ्योरी लिखो हर इसमें। ठीक है, अगर आपको ये पूरा डिटेल में चाहिए, नोट्स चाहिए पूरा डिटेल में, थ्योरी भी चाहिए, सब कुछ, तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर सकते हो, जहां पूरा डिटेल में सबके आंसर दिए हैं, तो वहां पूरा देख पाओगे, पढ़ पाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
गणित की विशेषताएं बतलाइए भाई, गणित की विशेषता क्या होती है। अब मैं विशेषता मैं नहीं बतलाऊंगा, ये भाई हम सब डिसाइड करेंगे। अभी ना ओरली मैं यहां लिखा नहीं हूं कि गणित की विशेषता क्या होती है। चलो हम ओरली डिस्कस करते हैं कि गणित की विशेषता क्या होती है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, 2019, 2017, 2022 सब जगह, ठीक है। तो गणित की विशेषताएं बतलाइए भाई। गणित की विशेषता, भाई गणित एक अलग ही सांख्यिकी विषय है, गणनाओं का विषय है, ये भी पहली विशेषता। दूसरा, गणित में परिणाम निश्चित होते हैं, फिक्स रिजल्ट आता है, ये भी रुचि होगी। गणित में संख्याओं का सबसे ज्यादा समावेश होता है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, ये भी हो गया। गणित को किसी भी भाषा की मदद से सीखा जा सकता है भाई। गणित को आप हिंदी, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मैडम से सीख सकते हैं, मीडियम से, है ना। तो गणित का ये भी एक उसकी खासियत हो गई ना, उसकी विशेषता हो गई। गणित जो है छात्रों को बहुत ही रुचिकर लगता है। गणित को एक बार आसानी से समझा जाए तो बहुत ही वो रुचिकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल, आसान लगने लगता है। गणित जो है वो सब विषयों से अलग है, वो सभी विषयों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। विज्ञान के सभी विषयों का क्या है, कुंजी है, बताया था ना, विज्ञान के प्रवेश द्वार और कुंजी है सभी विषयों का। ये सब क्या बता रहा हूं, ये सब विशेषता है, एक एक करके 1 2 3 लिखते चलो भाई, है ना, ध्यान रखना। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आप खुद से भी 2-4 सोच सकते हो या कमेंट करके बता दो भाई कौन सा एक विशेषता गणित का आपको सबसे अच्छा लगता है, कि मुझे गणित इसलिए सबसे अच्छा लगता है या गणित से इसलिए सबसे ज्यादा डर लगता है, क्या हो ऐसा, एक कमेंट करके बता दो सभी लोग, ठीक है। अगला प्रश्न, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण बतलाइए। गणित को सिलेबस में ना स्पेशल वैल्यू मिली है, गणित को सिलेबस में एक स्पेशल वैल्यू मिली है। बाकी सब्जेक्ट से गणित को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, एक विशेष स्थान मिलता है। गणित को सबसे ज्यादा फोकस में लाते हैं, ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, चलो जानते हैं। तो सवाल वही है, तो फिर से जवाब भी वैसे लिखना पड़ेगा। तो गणित को पाठ्यक्रम में विशेष देने का कारण निम्नलिखित दिया गया है ना। गणित को भाई पाठ्यक्रम में विशेष स्थान क्यों देते हैं, इसका कारण हमने नीचे निम्नलिखित लिख दिया है। ऐसा आप थ्योरी बना लो, फिर डैश दे के नंबर 1 थ्योरी में लिखो। नंबर 1 विज्ञान विषयों का आधार है, फिर डैश देकर लिखो इसमें कई विज्ञान विषयों का आधार होता है। विज्ञान के किसी विषय जैसे कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इन विषयों को पढ़ना है तो आपको गणित का ज्ञान होना ही चाहिए। गणित की मदद से ही इन विषयों को पढ़ सकते हैं। अगर उन विषयों में निपुण होना है, उन विषयों को अच्छे से सीखना है तो आपको गणित आना ही चाहिए। तो विज्ञान विषयों का आधार क्या है, गणित है। नंबर 2, इसलिए उसको विशेष स्थान देते हैं। नंबर 2, जीवन से गणित से संबंध। भाई विज्ञान में ज्ञान छोड़ो, मतलब पढ़ाई लिखाई में गणित विषय का तो अपने जीवन से बहुत संबंध है। बाजार जाओगे गणित लगेगा, स्कूल में जाओगे फीस भरोगे गणित लगेगा, पास हो जाओगे एग्जाम में कितने नंबर आए, कितने प्रतिशत बने, गणित की मदद से करोगे। तो सब कुछ गणित से तो है। समय देखना है तब भी गणित की आवश्यकता है ना। उम्र नापनी है तब भी गणित की आवश्यकता है। तो भाई हर चीज का संबंध किससे, गणित से। गणित हमारे जिंदगी की हर चीज में है ना। इस बात को ध्यान रखिए, हमारा वजन, हमारी हाइट, हमारा नाप, भाई सब कुछ गणित पर है, इस बात को ध्यान में रखिए। हवा का दबाव, तापमान, भाई बारिश, सब कुछ क्या है, गर्मी, ये सब गणित से ही नापा जाता है। तो गणित बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये डेली लाइफ में गणित का हमारे जीवन के बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्लोज। तीसरा, तार्किक दृष्टिकोण। तार्किक मतलब तर्क करने की क्षमता, है ना, थोड़ा सा डिबेट करने की क्षमता। यानी ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, चुपचाप मानना नहीं है, तर्क करना है। वैसा नहीं होता तो क्यों नहीं होता, पूछते रहना है। तो एक तार्किक दृष्टिकोण, एक लॉजिकल चीज, यानी कि हाँ हर चीज को मान नहीं लेना, अंधविश्वास नहीं करना, उसके ऊपर तर्क करना, ये अच्छे समाज की निशानी होती है, अच्छे बालक की निशानी होती है, अच्छे मनुष्य की निशानी होती है। अंधविश्वास नहीं करना है, हमें तर्क करना है कि अगर कोई चीज अच्छी है ठीक है मान लेंगे, पर बताओ तो क्यों अच्छी है ना, उसके पीछे कारण बताओ। अगर कोई चीज बुरी है, ये बुरी चीज है, इसको नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है क्यों बुरी है बताओ पहले, तब ना मानेंगे। हाँ, तो तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। बस अंधविश्वास नहीं होता, इसमें तार्किक दृष्टिकोण आता है इससे। चौथा, सार्वभौमिक भाषा। भाई ऐसी भाषा है जिसको सब समझ सकते हैं, हर भाषा में गणित सीखा जा सकता है ना। गणित भाई जोड़ घटाना हर दुनिया के हर भाषा में होता होगा, है कि नहीं। तो यही है भाई सार्वभौमिक भाषा, इसलिए गणित को क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक भाषा कहा जाता है। पांचवा, विशेष दृष्टिकोण। इससे बालकों में, मनुष्य में जो भी गणित पढ़ता है उसमें एक विशेष दृष्टिकोण आ जाता है, यानी वो दुनिया को एक अलग तरीके से देखने लगता है, इस समाज को एक अलग से देखने लगता है। तो ये आपके क्या है, ये सारे कारण हैं। किस चीज के कारण है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण है। तो आपको थ्योरी वैसे लिखनी है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण निम्नलिखित दिया गया है। नंबर 1, विज्ञान विषयों का आधार, डैश देके थ्योरी लिख दो कि गणित जो है बाकी विज्ञान विषयों का प्रवेश द्वार और कुंजी है। बाकी विषयों में निपुणता पाने के लिए, सीखने के लिए गणित आपको आना ही चाहिए। नंबर 2, जीवन में घनिष्ठ संबंध, जीवन जो गणित जो है हमारे जीवन से बहुत ज्यादा संबंधित है, गणित से हमारा बहुत संबंध है, गणित को हम सीखते ही हैं, गणित बहुत जरूरी है, वगैरह वगैरह बोल सकते हैं आप। तो ऐसे थ्योरी लिख दो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको सारे नंबर मिलेंगे, तो थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है। इनके अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए, सब चाहिए, तो आप ऊपर देखिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, वहां से आपको डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे। मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया, आप इसका ब्लूप्रिंट भी देख सकते हो, और इन नोट्स का आपको भाई मिल जाएंगे। नोट्स आपको ये जो शॉर्ट वाले नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। हमारे वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वहां नोट्स मिल जाएंगे। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करोगे, प्रोफेशनल इंग्लिश
इंग्लिश, पेडागोजी इंग्लिश, पूरे बाल अवस्था परिचर्चा, भाई संज्ञा, जितने भी विषय होते हैं ना, सब विषयों का ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख लो। साथ ही साथ अभी आने वाले दिनों में इसके बाद जस्ट वीडियो आप चेक करेंगे ना प्लेलिस्ट, तो आपको और वीडियो मिलेंगी, प्लेलिस्ट चेकर को और इकाइयों की वीडियो मिलते जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, सब पढ़ते रहना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लोग हैं, मतलब 100 में से 60% ने देखा हुआ है और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। भाई आपका सब्सक्राइब करने कुछ नहीं जाता, मेरे लिए ये मोटिवेशन का काम है, इससे ही मुझे प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने की। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी वीडियोस बना के लाता रहूं और मेरा काम आपको पसंद आता है, मेरी मेहनत जरा से भी अच्छी लगती है कि हाँ सर ऐसी वीडियोस बनाओ, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओगे तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, हम हर जगह हैं।